हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ग्रेटेड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, आपका दोस्त बात कर रहा हूं आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब आपके बारे में नहीं बात करने वाला हूं, आपके 7th स्टैंडर्ड की इंग्लिश का जो पहले यूनिट का जो पहला पोयम होता है, मैं उस पोयम के बारे में आज यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं और उनको क्या चीजों को क्या देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर पोयम। तो पोयम क्या है हमारा, तो देखो क्या बोला गया। पोएट क्या बोलती है, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद द विंड दैट sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount fly away. And what is the future happy one, a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling thing stretching into infinity. मतलब अब देखो ये रीड करके मैंने बताया, अब सर इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूं भाई। यहाँ पे जो पोएट है एक बच्चे से क्या कर रही है, बात कर रही है और उनसे हमारी जिंदगी के जो 3 पहलू होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो उसके बारे में क्या पूछ रही है कि एक छोटे से बच्चे के लिए, कि बताओ एक छोटे से बच्चे, प्यारे से बच्चे, नन्हे से बच्चे, ठीक है, कि आपके लिए पास्ट क्या है, आपके लिए प्रेजेंट क्या है और आपके लिए फ्यूचर क्या है। और इसी माध्यम से, ये कन्वर्सेशन के माध्यम से ये कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे इन चीजों के बारे में सीखते समझते हैं और एक चीजों को क्या आप क्या कवर क्या करते हैं। तो क्या बोला है, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड एंड विद द विंड दैट साइज मूनफुली। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पोएटेस है वो पूछती है बच्चे से कि बच्चा बताओ कि आपके लिए जो पास्ट है, ये जो बीता हुआ कल है, ये आपके हिसाब से आपके लिए क्या है। तो वो क्या बोलता है, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद द विंड दैट साइज मूनफुली। मतलब ये कह रहा है कि शाम में बहने वाली, ये ऑटम में बहने वाली एक हवा की तरह है जो आई और बह के क्या चली गई। हाँ, हो सकता है कि हमारी जिंदगी में वो जो पास्ट रहा हो, किसी के लिए किसी का पास्ट बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए पास्ट क्या होता है थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन डजंट मैटर, ये कुछ मैटर करता है नहीं मैटर करता है। समझ में आ गया। पास्ट भले ही किसी का कैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अगर अच्छा था तो हमें तो खुश रहना ही है, अगर बुरा था तो भी हमें क्या खुश रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो चीजें अगर बुरी हुई है तो हमें कुछ ना कुछ वो सीख दे के जाती है और उस सीख को हम सीख कर आगे हमारी जिंदगी में क्या इंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर क्या बोला है, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावर स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। क्या फिर पूछती है, ठीक है, आपने पास्ट के बारे में बता दी कि पास्ट ये ऐसा होता है, पास्ट की चीजें इस तरीके से होती है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रेजेंट आ रहा है, मतलब जो अभी जो टाइम चल रहा है, ये आपके लिए क्या है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये हरे भरे गुलाब की तरह है, गुलाबी गुलाबी गुलाब की तरह। मतलब अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम कैसे, हम एक नौजवान है, ठीक है, हमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, और आज अगर हम बात करें, आज हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को इफेक्ट क्या करने वाला है। सही बात है। अगर मैं आज बात करूं तो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लिखाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपके होमवर्क कर रहे हो, आपका काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक पावर गैदर कर रहे हो। पावर किस चीज की, आपके नॉलेज की, आपकी इंटेलिजेंस की, जो आप गैदर करो, गैदर करके आप अपने पंख क्या फैलाने वाले हो, पंख फैला के आप एक ऊंची उड़ान भरने के लिए क्या ये जो चीज है ये क्या कर रहे हो, ताकि आप जिंदगी में कल को जो मुकाम हासिल करो वो एक अच्छा मुकाम हो सके। इसलिए आज आप मेहनत करो। यही चीज बोली गई है कि वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, जहां पे एक बोलते ना कि एक जो चिड़िया है वो बैठी हुई है, क्या अपने पावर को गैदर कर रही है, और पावर को गैदर करके क्या कर रही है, पंख अपने क्या फैला रही है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके और अपनी जो बोलते हैं ना कि सफलता है, सफलता की जो ऊंचाई है उसको क्या हासिल क्या कर सके। फिर क्या बोला है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। तो वो क्या बोलती है एक बात हो, ये खुश लड़के, क्या खुश लड़के, ये लड़के खुश लड़के, ठीक है, कि आप मुझे एक चीज ये बताओ कि ये फ्यूचर क्या आपके लिए। तो बोलते अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। बोला क्या बोला गया कि जो एक फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है वो किसकी तरह है, एक बोलते हैं एक समंदर की तरह है जो कि आपके क्लाउडलेस सन के नीचे क्या फैला हुआ है, अ माइटी अ ग्लोरियस अ डार्जलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। मतलब एक ऐसे सी की तरह, एक ऐसे समंदर की तरह है जो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो बहुत ज्यादा आगे खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही ज्यादा क्या चमत्कारी क्या होने वाला है, और जो आगे बहुत ही ज्यादा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। सही बात है। आज हम जो कुछ भी है, ठीक है, हमें पता है आज हम ये चीजें कर रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम हमारे साथ कल क्या होने वाला है, हम चाहे आगे रहे या नहीं रहे, हम जिंदगी में आज प्रेजेंट है लेकिन कल को क्या हो जाए हमारे साथ पता नहीं ना। आज हो सकता है कि जिंदगी में हमारे साथ कुछ बुरे समय क्या आज चल रहे होंगे, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि वही समय बहुत अच्छे भी तब्दील हो जाए। ठीक है, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। वो सारी चीजें बस ये है, देखो पिछड़ा हुआ कल
हम सुधार नहीं सकते, आने वाला कल हमें पता नहीं। तो बस एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, जिंदगी में जो समय आप जी रहे हो उसे बहुत खुल के जियो। आप ये कर दो कि आपकी मेहनत कभी भी जाया ना जाए। आप इतनी मेहनत कर दो कि कल उसका जो आपका कल आए वो कल भी शर्मा के बोले कि भाई ये ले, ये तेरा अधिकार था और ये तेरा जो सक्सेस है वो मैं तुझे क्या प्रोवाइड क्या कर दे रहा हूं। समझ में आ गया? तो ये एक चीज आपको क्या हमेशा ध्यान में रख लेनी है कि आपको कभी भी आपका जो टाइम है वो खराब नहीं जाता है अनटिल अनलेस आप उसके लिए मेहनत करो। समझ में आ गया? तो ये एक चीज ध्यान में रखना है। तो यही हमारा पोएम था जहां पे हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में यहाँ पे हमने चीजें समझी थी। आई होप सो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करें, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, बेसिकली पिछले अगले लेक्चर में हम इसका जो एक्सरसाइज सोल्यूशन होगा उसके बारे में चीजें देखेंगे और चीजों को समझेंगे। तो मेरे ख्याल से चीज आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।